साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की गणित की प्रश्नावली 2.1 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पहले के 10 सवालों को सॉल्व किया था। अब हम उसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली बनाने से पहले हमें एक सारणी बनानी है महत्वपूर्ण है जो कि तो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली बनाएंगे। चलिए बनाते हैं सारणी। जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है, पेज नंबर 28 पर। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम फलन, फिर हम लिखेंगे प्रांत और फिर हम लिखेंगे परिसर यानी कि रेंज। हमारा सबसे पहला फलन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन इनवर्स। इसका प्रांत क्या हो जाएगा? -1 से +1 तक क्लोज इंटरवल में, मतलब बंद अंतराल में, यानी कि इसमें -1 भी शामिल रहेगा और +1 भी शामिल रहेगा। और इसका परिसर क्या हो जाएगा? यानी कि रेंज -π/2 से +π/2 बंद अंतराल में, यानी कि -π/2 भी शामिल रहेगा और +π/2 भी शामिल रहेगा। इसके बाद है कॉस इनवर्स। इसका प्रांत क्या हो जाएगा? इसका प्रांत यही होगा, -1 से +1 तक। इसका परिसर क्या होगा? क्लोज इंटरवल में 0 से π, यानी कि इसमें 0 भी सम्मिलित रहेगा और π भी सम्मिलित रहेगा। इसके बाद है कोसेक इनवर्स। और इसमें क्या रहेगा? रियल नंबर -1 से +1 तक खुले अंतराल में है, यानी कि ओपन इंटरवल में है, इसलिए -1 और +1 इसमें शामिल नहीं रहेगा। इसके बीच के मान जो होंगे वो प्रांत। और इसका परिसर क्या होगा? -π/2 से +π/2 तक। और इसमें दोस्तों इसमें 0 को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, 0 माइनस में रहेगा। कॉस के बाद है सेक इनवर्स। इसका भी रियल नंबर, इसका प्रांत होगा रियल नंबर -1 से +1 तक। इसमें भी रियल नंबर ही, मतलब वास्तविक संख्या होंगी प्रांत में। और -1 से +1 तक, -1 और +1 इसमें शामिल नहीं होंगे। इसका परिसर क्या हो जाएगा? 0 से π, 0 भी सम्मिलित रहेगा और π भी सम्मिलित। इसमें क्या नहीं रहेगा दोस्तों? इसमें π/2 सम्मिलित नहीं रहेगा। सेक के बाद है tan इनवर्स। इसकी प्रांत सारी की सारी रियल नंबर हो जाएंगे, यानी कि वास्तविक संख्या सारी हो जाएंगी इसके प्रांत में। और परिसर में हो जाएगा -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल में, मतलब कि इसमें ना ही -π/2 शामिल रहेगा और ना ही +π/2 शामिल। इनके बीच के मान जो इनमें रहेंगे। उसके बाद है कॉट इनवर्स। इसमें भी रियल नंबर आ जाएंगे और ओपन इंटरवल में परिसर हो जाएगा 0 से π, यानी कि ना इसमें 0 सम्मिलित रहेगा और ना π सम्मिलित रहेगा। ये हो गई हमारी सारणी जो आपको याद करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। अब हम पहुंचते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 2.1 क्या लिखा है?
निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पिछले वाले प्रश्नों में हमने मुख्य मान ज्ञात किए थे और इस बार हमें सिर्फ मान ज्ञात करने हैं। लगभग वैसे ही प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न मतलब 11वां प्रश्न क्या है? लिखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये हमारा प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं, समझते हैं। दिया है क्या दिया है दोस्तों? यही है जो दिया हुआ है हमें। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। क्योंकि यहाँ पे जो cos और sin के थीटा के मान है वो माइनस में, तो पहले हम इसे प्लस में करेंगे। उसका हमारे पास फॉर्मूला है, जैसा कि आपको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं वीडियो में। cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा और sin इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है दोस्तों? माइनस sin इनवर्स थीटा। ये इनके सूत्र हैं। चलिए रखते हैं। तो माना y बराबर क्या मान लेंगे? tan इनवर्स 1 और इसके बाद क्या? प्लस, फिर क्या है? cos इनवर्स -1/2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स प्लस 1/2 प्लस की यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में, तो माइनस आएगा। माइनस साइन इनवर्स जो कहते हैं इनवर्स -1/2 की जगह पर क्या आएगा? 1। y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। tan में कौन सा मान जो है 1 होता है? tan का कौन सा मान 1 होता है दोस्तों? सारणी होती है जो हमारी थीटा के मान वाली। तो tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों? 1। तो tan 45 को हम क्या लिखते हैं? π/4। क्या लिखते हैं दोस्तों? π/4। इसके बाद प्लस पाई जो का त्यों रहेगा, माइनस cos इनवर्स भी जो त्यों रहेगा। अब cos का कौन सा मान है जो 1/2 होता है? तो cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 60 अंश का। तो cos 60 को हम क्या लिखते हैं? cos 60 को क्या लिखते हैं? π/3 माइनस साइन इनवर्स जो कहते हैं साइन का कौन सा मान 1/2 होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 को हम क्या लिखते हैं? साइन π/6। आगे सॉल्व करते हैं। y बराबर tan इनवर्स से tan हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, तो क्या बचेगा? π/4 प्लस पाई जो का क्यों रहेगा? कुछ नहीं, इसके बटे में तो 1 कर देंगे। माइनस 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 cos इनवर्स से cos हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा दोस्तों? π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? π/6। y बराबर क्या बचेगा? अब ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें इसे और भी आगे सॉल्व करना है। तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम किसका लेंगे? 12। इसका लेंगे दोस्तों एलसीएम 12, क्योंकि 12 में 4 का ही भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 6 का और 1 का कुछ बात ही नहीं, सब में जाता है इसका भाग। तो 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। 4 दिया 12, 3 का ऊपर होगा गुणा, क्या होगा? 3 बार प्लस 1 का 12 में भाग कितनी बार जाएगा? 12, क्या होगा यहाँ पे? 12 पाई माइनस 3 का 4, ये होगा 4 पाई
माइनस 6 का 2 बार, तो 2 का ऊपर बनाऊंगा 2 पाई y बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस के हैं और 12 पाई प्लस के, बाकी सब ये मान माइनस के हैं, तो 3 पाई और 12 पाई कितना हो जाएगा 15 पाई माइनस ये माइनस के 4 पाई माइनस के 2 पाई कितना हो जाएगा माइनस के 6 पाई अपोन में कितना है 12। y बराबर क्या बचेगा 15 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, 15 में 6 कर तो 9 पाई प्लस के 3 में 12। अब ये कैंसल भी हो सकते हैं 3 से, 3 का 9 3 को 12। y बराबर क्या बचेगा दोस्तों 3 पाई बाई 4, क्या बचेगा दोस्तों 3 पाई बाई 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा 12वां प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और हम अब हमारा 12वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 12वां क्या है cos इनवर्स cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हमारा प्रश्न ये है 12वां cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम इसी सॉल्व करेंगे। कहीं सॉल्व लिखा दिया है, क्या दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देख लीजिए इसमें कोई भी थीटा का मान जो है माइनस में नहीं, सारे मान प्लस में है, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। माना y बराबर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो याद कीजिए कि cos का कौन सा मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है दोस्तों 1/2। cos 60 को हम क्या लिखते हैं π/3 प्लस 2 यहाँ कितना रहेगा साइन इनवर्स यहाँ कितना हो। अब साइन का कौन सा मान 1/2 होता है दोस्तों साइन 30 का मान, साइन 30 को हम क्या लिखते हैं π/6, साइन 30 को π/6। y बराबर क्या बचेगा cos इनवर्स से हो जाएगा cos कैंसिल, तो π/3 प्लस 2 रहेगा इंटू में साइन इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो π/6। अब 2 से 6 हो जाएंगे कैंसिल, 2 एकम 2 3 6, क्या बचेगा y बराबर π/3 प्लस π/3। y बराबर 3 का एलसीएम लेंगे, 3 का 3 भाग 1 बार पाई प्लस 3 का 1 भाग 3 में 1 बार। y बराबर क्या बचेगा दोस्तों 1 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3। ये हमारा 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न, 13वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 13वें प्रश्न के लिए हमें सारणी की जरूरत पड़ेगी। 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। 13वां क्या है, क्या लिखा है इसमें, यदि साइन इनवर्स x बराबर बाय हो तो इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से, ए नंबर पे है 0 इट्स लेस देन एंड इक्वल y इट्स लेस देन एंड इक्वल पाई,
बी नंबर का हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल बाय लेस देन इक्वल पाई बाई प्लस पाई बाई टू। सी नंबर का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो लेस देन बाय इज लेस देन पाई। डी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, माइनस पाई बाई टू इज लेस देन बाय इज लेस देन पाई बाई टू। प्रश्न को समझते हैं। क्या लिखा है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, यानी कि थीटा का मान क्या है यहाँ पे x, और x यानी कि थीटा के मान के बराबर क्या होगा, y का मान भी होगा। तो ऐसा कौन सा आपको लग रहा है कि वो हो जाएगा। तो यहाँ पे सारणी में देखिए परिसर क्या है इनके, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में कौन सा ऑप्शन है जो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई, ये दोनों तो होंगे नहीं, इनमें कौन सा ऑप्शन बचता है, ये। तो इनमें पाई बाई टू यानी कि छोटा है y से और y छोटा है पाई बाई टू से, तो ये होगा नहीं क्योंकि हमें y के इक्वल में चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला रो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला हो जाएगा माइनस पाई बाई टू मतलब लेस देन एंड इक्वल बाय इज लेस देन एंड इक्वल पाई बाई टू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौदहवें प्रश्न की ओर, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। चौदहवें प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन दिए है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। चौदहवां प्रश्न क्या है लिखते हैं, चौदहवां प्रश्न चौदहवां प्रश्न क्या है देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 का मान इसके बराबर है, इसमें ऑप्शन में दिए हैं बराबर है। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्या, बी नंबर का ऑप्शन है पाई, बी नंबर का ऑप्शन है पाई माइनस पाई बाई 3, सी नंबर का ऑप्शन है पाई बाई 3 और डी नंबर का हमारा ऑप्शन क्या है 2 पाई बाई 3। क्या है दोस्तों 2 पाई बाई 3। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आता है, सॉल्व दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस में इनका थीटा का मान है, तो चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास सूत्र है sec इनवर्स माइनस थीटा का, क्योंकि sec इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। sec इनवर्स को sec इनवर्स संतुष्ट करेगा, माइनस को माइनस और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माना y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस, फिर क्या है पाई माइनस को हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा की जगह पर क्या होगा 2। ऐसा हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। y बराबर, तो tan का कौन सा मान अंडर रूट 3 होता है, आपको याद होना चाहिए। tan यहाँ का क्या, tan का कौन सा मान अंडर रूट 3 होता है दोस्तों,
तो tan 60 का मान क्या होता है √3। tan 60 को हम क्या लिखेंगे π/3 माइनस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का ये प्लस के हैं, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आएंगे, माइनस पाई, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा दोस्तों प्लस सेक इनवर्स। अब सेक वाली जो सारणी होती है थीटा के मानों वाली, सेक का कौन सा मान 2 होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों सेक 60 का, सेक 60 का मान क्या होता है दोस्तों 2 होता है। सेक 60 को हम क्या लिखेंगे π/3। तो y बराबर क्या बचेगा tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा π/3। अब हमें यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 है दोनों तरफ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 का 3 में गुणा, 3 का 3 में भाग कितनी मार जाएगा 1 बार, तो 1 के ऊपर गुणाऊंगा तो पाई अकेला बचेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का 3 में गुणा 3 बार, तो यहाँ पे 3y पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 का 3 में भाग 1 बार, तो यहाँ पे 1 पाई हो जाएगा। अब प्लस प्लस वाली जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाली, y बराबर पाई क्या है पाई और प्लस पाई कितने हो जाएंगे 2 पाई माइनस क्या है 3 पाई अपॉन में 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई में से 3 पाई जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस, माइनस के पाई अपॉन में 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि कौन सा है ऑप्शन में बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ उदाहरणों की और, 2 उदाहरण हमारे इस प्रश्नावली में, तो हम वो 2 उदाहरण भी करेंगे, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्नों को अच्छे समझेंगे, अच्छे से हल करेंगे, क्योंकि ये 12th क्लास है। चलते हैं उदाहरण की ओर। तो हमारा उदाहरण पहला है, उदाहरण पहला साइन इनवर्स 1 में √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, सेक का सॉल्व करते हैं, दिया है क्या दिया है साइन इनवर्स 1/√2 माना y बराबर साइन इनवर्स 1 में √2, माइनस में नहीं है तो हम सीधा ही सॉल्व करेंगे। y बराबर साइन वाली जो सारणी होती है, ये मान वाली थीटा के मान वाली, तो कौन सा साइन का कौन सा मान जो 1 में √2 होता है, कौन सा है दोस्तों साइन 45 को क्या लिखते हैं π/4। y बराबर क्या बचेगा साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर क्या बचेगा π/4, ये हमारे उदाहरण 2 का आंसर हो जाएगा। अब एक और उदाहरण दूसरा, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। ये था उदाहरण पहला, उदाहरण दूसरा। इस प्रश्नावली में 2 है, वहाँ पे अन्य दूसरी प्रश्नावली में। हमारा दूसरा उदाहरण क्या है, उदाहरण दूसरा cot इनवर्स -1 में √3 का
मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें मुख्य मान ही ज्ञात करना। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया है, क्या दिया है, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। अब यहाँ पे माइनस में है तो हमें प्लस में करना पड़ेगा। उसका हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है कॉट का फॉर्मूला, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए दोस्तों। तो माना y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। इसे सॉल्व करना है। y बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्यों की त्यों कॉट इनवर्स ज्यों का त्यों। अब कॉट का कौन सा मान है जो 1/√3 होता है, तो कौन सा मान है दोस्तों कॉट का, कॉट 60। कॉट 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3। कॉट 60 को हम क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। y बराबर क्या बचेगा, पाई माइनस साइन इनवर्स, नहीं कॉट इनवर्स से कॉट हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई/3। क्या बचेगा दोस्तों, पाई/3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा एलसीएम। तो इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 का 3 में बड़ा होगा तो क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 पाई है और यहाँ पे 1 पाई है, तो 3 पाई में से 1 पाई आएंगे तो 2 पाई बचेंगे, बटे में 3 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के हम प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई 2.1। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।